अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद इस्माइल। चैंपियंस ट्रॉफी आपको पता ही है, हर वक्त चर्चे में रहती है और जब से पाकिस्तान को उसके राइट्स मिले हुए थे तब से इसकी चर्चा चलती जा रही है। अपने खबरें बनाई जा रहे हैं, मीडिया अपनी रिपोर्ट्स निकाली जाता है, र्यूमर्स आते हैं, स्पॉयलर्स आते हैं, बहुत कुछ आता रहता है इसके ऊपर। अब एक और खबर सामने आ रही है कि इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि इंडिया ने आने से मना कर दिया है, बीसीसीआई की पीसीबी को ऑफिशियली बता दिया है। ये इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि बीसीसीआई ने पीसीबी को ऑफिशियली सब कुछ बता दिया है कि वो पाकिस्तान नहीं आना चाहते, उनको इजाज़त नहीं मिली है, सिक्योरिटी इश्यूज़ भी हैं, तो हमारे मैचेस अब दुबई में शिफ्ट कर दिए जाएँ, ये उन्होंने कहा है। मोहसिन नकवी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी एकदम से, उसके बाद ही कहते हैं हमें तो ऐसा कुछ पता नहीं चला। अगर इंडिया ये चाहता है तो हमें रिटर्न में लिख कर दे, फिर जाकर हम ये चीज़ मानेंगे। तो ये बात मोहसिन नकवी पहले भी कह चुके हैं, मुझे रिटर्न में बात चाहिए। मोहसिन नकवी की बात तो ऑफिशियल नहीं है, पर बीसीसीआई की कोई भी ऑफिशियल बात हमें समझ नहीं आई अभी तक, सिवाय एक की जो जय शाह ने की थी कि वक्त आएगा हम ब्रिज क्रॉस करेंगे। उसके अलावा तो कोई बात नहीं हुई बीसीसीआई की तरफ से। ये मीडिया ही रिपोर्ट करता है, आपको पता ही है मीडिया की रिपोर्ट ज़्यादातर फेक ही रहती हैं, हम यकीन नहीं कर सकते। और ये बातें अभी से नहीं हो रही, बहुत पहले से चल रही हैं मीडिया पे कि इंडिया विजिट नहीं करेगा पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, हाइब्रिड मॉडल पे होगा। टेलीग्राफ का भी ऐसा आर्टिकल आया था कि इंडिया के मैचेस दुबई में होंगे, अगर इंडिया फाइनल में पहुंचता है तो फाइनल भी दुबई में होगा, एक सेमीफाइनल दुबई में होगा, इस तरह करके आ रहा था। मैंने उस वक्त भी आपको कहा था कि इंडिया गवर्नमेंट के हाथ में है कि इंडिया का आना, अभी तक उनको अप्रूवल नहीं मिली है। और आपको पता है 11 नवंबर को उन्होंने शेड्यूल अनाउंस करना है, इस पर इंडिया ये कह रहा है कि बिना वेन्यू के अनाउंस होगा शेड्यूल। और अब ये वाली खबर भी चल रही है मीडिया पे कि इंडिया ने हाइब्रिड मॉडल की डिमांड की है कि वहाँ पर हो गए उनके मैचेस। तो अगर शेड्यूल अब तो 11 नवंबर को ही पता चलेगा कैसा शेड्यूल निकल के आता है, क्या हाइब्रिड मॉडल की तरफ निकल के आता है कि इंडिया के मैचेस वहाँ पर दुबई में रखे गए होंगे या फिर पूरे मैचेस पाकिस्तान में ही रखे जाएंगे, फिर बाद में शिफ्ट किए जाएंगे। क्योंकि एक्स्ट्रा बजट तो अप्रूव किया गया इस टूर्नामेंट के लिए, जो पाकिस्तान के लिए अप्रूव करवाया था वो तो था ही, पर इसके अलावा भी एक्स्ट्रा बजट अप्रूव हुआ था उस टाइम पर, जो कि रिपोर्ट नहीं किया था मीडिया ने, मगर अंदर की खबर यही थी कि एक्स्ट्रा बजट इंडिया आईसीसी ने अप्रूव किया था इन केस से कि इंडिया विजिट नहीं कर पाता। और चांसेस ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 99.9% यही है कि इंडिया नहीं आएगा, हाइब्रिड मॉडल पर ये बात जाएगी। इंडिया के मैचेस दुबई में होंगे और पाकिस्तान के मैचेस यहीं पर होंगे। जो एक मैच होगा उधर जाके खेलना पड़ेगा, और अगर फाइनल इंडिया नहीं पहुंचता तो पाकिस्तान में हो जाएगा, अगर इंडिया पहुंचता तो वो फाइनल में उधर दुबई में खेला जाएगा। तो यह खबर तो ये है। मैंने इस पर यही कहा था अगर ऐसा होता है हाइब्रिड मॉडल पे अगर बात जाती है, पीसीबी को चाहिए कि वो कहें कि हमें इंडिया वाले ग्रुप से अलग कर दें, यानी पाकिस्तान इंडिया को एक ग्रुप में ना रखें। अगर बॉयकॉट पूरी तरह करना है, नहीं खेलना तो आईसीसी टूर्नामेंट में भी नहीं खेलना चाहिए। अगर सेमीफाइनल में मौका मिले खेलने का तो खेल लें, ग्रुप स्टेजेस में बिल्कुल ना खेलें, फिर पूरी तरह से बाइकआउट करें। ये नहीं होता आधा अधूरा बाइकआउट, फिर कि कुछ टीमें खेलने आ जाती हैं, आपको पता है दूसरे स्पोर्ट्स की टीम भी खेलने यहाँ आ जाती हैं, सिर्फ क्रिकेट की टीम नहीं आती। हर पाकिस्तान आके इंडिया नहीं खेल सकती, एशिया कप में नहीं खेल सकती, आईसीसी के टूर्नामेंट्स में खेल सकती है, मगर तभी पाकिस्तान में ना हो, इंडिया में हो कि वो खेल लेगी, या किसी और वेन्यू में तो वो खेल लेगी। तो ये भी है ना कि आईसीसी टूर्नामेंट में फिर ना खेलो, वहाँ भी मत खेलो, वैसे भी नहीं खेलना, सीरीज नहीं खेलते तो आईसीसी टूर्नामेंट में खेलना ही बंद कर दो। सेमीफाइनल या फाइनल में मैच हो गया तो खेल लिया, पूरी तरह से बाइकआउट करो। अब यहाँ पे अगर ऐसा करता पीसीबी तो भाई स्टार स्पोर्ट्स आएगा, उन्होंने इतने ज़्यादा पैसे दिए हुए हैं मैच दिखाने के, तो उनको भी फाइनेंशियली नुकसान हो जाएगा, फिर पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होगा तो वो भी ज़रा आएगा, थोड़ा और मुसीबत बनेगी। मगर फिर भी पीसीबी को एक डिमांड रखनी चाहिए कि हमारे सारे मैचेस यहीं पे होंगे, हमारा ग्रुप भी अलग कर दें, ये बेस्ट रहेगा। और अगले टूर्नामेंट्स में भी ऐसा ही करें, सारे हाइब्रिड पे कर दें। जो इंडिया में अगर इंडिया में जो टूर्नामेंट्स है वो नहीं, जो बाकी कंट्रीज़ में है वो तो वहीं पे रहने दें। जो पाकिस्तान में तो और तो कोई टूर्नामेंट नहीं है, आगे चल के T20 वर्ल्ड कप है जो कि इंडिया में होना है, और तो श्रीलंका में होगा तो पाकिस्तान वहाँ खेल लेगा। अगर फाइनल में पहुँचता है तो वहाँ पे भी पाकिस्तान को फिर फाइनल श्रीलंका में मिलना चाहिए। आगे चल के चैंपियंस ट्रॉफी भी इंडिया में होनी है तो उसको भी फिर हाइब्रिड पर करें, अभी से ये कर दें। आगे इतना लंबा ना करें कि उस वक्त पहुँचेगा फिर डिसाइड होगा, क्योंकि अब ताल्लुकात अगले 15-20 साल क्या अगले 50 साल में भी ठीक नहीं होने वाले। जो इस वक्त नेगेटिविटी फैली हुई है हर तरफ, मुझे नहीं नज़र आते ठीक होते हुए हालात। कोई जादू हो गया, कोई इजाज़त मिल गई तो फिर तो अलग चीज़ है कोई बात को, क्योंकि ये इसका भी कोई भरोसा नहीं होता हमारी गवर्नमेंट का कि बात कर लें। तो जयशंकर यहाँ आए थे, कोई इसी खास बात हुई नहीं इस बारे में चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पीसीबी अपना स्टांस ये रख दे कि हमें हमारा ग्रुप अलग कर दे। अब बाइकआउट का मैं ये नहीं कह सकता कि पीसीबी हल्का बोर्ड है, इंडिया का बोर्ड होता ना वो ज़्यादा पैसे वाला तो वो बाइकआउट वाली चीज़ कह सकता था। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अलग अलग ग्रुप वाली डिमांड रख दे। बाकी ये रिपोर्ट्स तो वैसे यही कह रहे हैं, ऑफिशियल तो नहीं आया बीसीसीआई की तरफ से, पर आप यकीन रखें यही होगा कि हाइब्रिड पे ही बात जाएगी।
इंडिया यहाँ नहीं आने वाली है। ये मैं आपको कह सकता हूँ कि मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा, कोई ग्रीन सिग्नल नज़र नहीं आ रहा। तो आप इसीलिए तैयार रहें कि हाइब्रिड पर ही होगा, बाकी ग्रुप अलग करें, ये बेहतर रहेगा। और बाकी जहाँ तक फैंस की बात है, वो बहुत उदास होंगे। वो इंडियन क्रिकेटर्स को देखना चाहते थे यहाँ पर, वो नहीं हो पाएगा। मुझे भी अफसोस है इस बात का, पर मैं भी ये जानता हूँ कि जब तक की गवर्नमेंट इजाज़त नहीं दे सकती, वो नहीं आ सकते यहाँ पे। चाहे मेरा दिल जितना मर्जी भी चाहे उनके क्रिकेटर्स को यहाँ खेलते हुए देखने का, पर मैं भी कुछ नहीं कर सकता, ना कुछ और कर सकता है। ज़्यादातर यहाँ पे आवाम गुस्सा है BCCI पे, ना कि गवर्नमेंट से ज़्यादा उस पर गुस्सा होती है कि वो नहीं चाहते। पर मैं आपको यही कहता हूँ कि वो BCCI का कसूर नहीं है, कसूर की गवर्नमेंट का। वो इजाज़त नहीं देंगे तो वो नहीं आ सकते, वो चाह के भी नहीं आ सकते। उनके खिलाड़ी आना चाहते हैं, पर BCCI कुछ नहीं कर सकता जब तक गवर्नमेंट इजाज़त ना दे दे। मोहसिन नकवी की ऑफिशियल स्टेटमेंट्स तो आ रही हैं, एक जयशाह की भी आई थी, उसके बाद कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई। आज वो आए, उन्होंने कहा हमें कोई रिटर्न में कुछ नहीं ऐसा मिला हुआ, अगर मिलेगा तब इस तरफ देखेंगे हम। बाकी टूर्नामेंट पाकिस्तान में ही होगा, पाकिस्तान से बाहर नहीं जा रहा, ये आप यकीन रखें। मैं जो बाहर जाएगा वो इंडिया के मैच ही जाएंगे, पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान से बाहर नहीं जाने वाला। इस पर भी आप रहें कि बाकी मैचेस यहीं पर हो जाएंगे। बाकी अब देखते हैं वक्त क्या कहता है, होने को कोई जादू हो जाए, कोई इजाज़त मिल जाए, कुछ हो जाए तो कुछ होगा, वरना तो 99.9% यही है कि इंडिया यहाँ नहीं आ रहा, हाइब्रिड मॉडल पर ही होगा। जल्दी ऑफिशियल ये बात हो जाएगी, क्योंकि अब इतने महीने गुजर चुके, अब ऑफिशियल कर देना चाहिए। इतना और टाइम क्यों लगाना है, इतना टाइम तो लग चुका हुआ है, लगा दे, ऑफिशियल कर दे कि हाइब्रिड मॉडल पे बात जा रही है और कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा। इसी के साथ वीडियो करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।